हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। है ना। आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अगले टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही अगले टॉपिक को हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे उसके अंदर कौन कौन सा मोड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग देखेंगे अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कंप्लीट होता है तो प्लांट के अंदर कंप्लीट होने पर उसे क्या नाम दिया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट के अंदर कंप्लीट होता है तो उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है ना। और प्लांट के वो सारे पार्ट्स जो कि नए प्लांट को फॉर्म करते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपागुल्स कहलाते हैं। प्लांट के वो सारे पार्ट्स जो नए प्लांट को फॉर्म करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागुल्स। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ट्यूबर है, बल्ब है, रनर है, राइजोम्स है, कॉर्म है, बर्ड्स है, ऑफसेट है, बल्ब है ना। ये सारे पार्ट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागुल्स कहलाते हैं, जिसके द्वारा प्लांट्स जो है वो नए पार्ट को रीजनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं विदाउट किसी भी तरह के गैमेट फॉर्मेशन के। तो यहाँ पर डिफाइन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच ए पोर्शन ऑफ और फ्रैगमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी फंक्शन एज प्रोपागेट एंड डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जो है प्लांट के पार्ट्स जो है वो प्रोपागेट के रूप में फॉर्म करते हैं और वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, या तो खुद ब खुद होता है, नेचुरली अकर्स होता है, या फिर आर्टिफिशियली हम लोग उसको रिजेनरेट करवाते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो फर्स्ट है इसका नेचुरल मेथड। नेचुरली प्लांट के अंदर कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो नेचुरली जो है बाय रूट के द्वारा प्लांट के रूट के आसपास से नए प्लांट निकल जाता है ना। जैसे कि सीसम है, ग्वाभा है, पैपलार है, अल्बिजा है, ये सब प्लांट के नाम है जो रूट के द्वारा रिप्रोड्यूस कर जाते हैं बिना गैमेट फॉर्मेशन के। प्लांट के अंडरग्राउंड स्टेम से भी बहुत सारे प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम का स्ट्रक्चर जो है जो अंडरग्राउंड है उसका नाम दिए हैं, जैसे कि ट्यूबर है ना। तो वहां पर पोटैटो के में बल्ब पाया जाता है, उसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है। उसी तरह से लहसुन को हम लोग देखते हैं तो लहसुन इस तरह से है आपका, और लहसुन का ये वाला हिस्सा से नया लहसुन बन जाता है ना, गार्लिक ओनियन। तो ये सब बल्ब के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। कॉर्म का एग्जाम्पल आपका जमीकंद है, कोलेकेशिया है ना। इसी तरह से राइजोम का एग्जाम्पल है, राइजोम के द्वारा जो ग्रो करते हैं। राइजोम क्या है, तो राइजोम जो है वेजिटेटिव प्रोपागुल से प्लांट का वह हिस्सा है जिससे कि नए प्लांट बनेंगे। तो टर्मरिक में क्या देखते हैं, टर्मरिक को ही जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, उसी से नया पौधा बन जाता है। तो जिस हिस्से से नया पौधा बनता है उसे क्या कहते हैं, राइजोम्स कहते हैं, है ना। टर्मरिक है, बनाना है, बनाना में क्या है, जड़ को ही काटे, जड़ जो आपको लगता है लेकिन वो स्टेम का पार्ट है, तो वो बनाना को हम लोग काटे उसी को लगा दिए तो एक नया प्लांट बन जाता है। सकर्स है मिंट में, है ना, क्राइसेंथेमम में, तो ये सब सकर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। क्रीपिंग स्टेम, बहुत सारा पौधा जल चलते जाते हैं और नया पौधा बनते जाता है। क्रीपिंग स्टेम में नाम है कुछ का रनर है, स्टोलोन है, ऑफसेट है। तो रनर का एग्जाम्पल आपका दूब घास, जिसको लॉन ग्रास भी कहते हैं, ऑक्जेलिस, ये सब है। स्टोलोन का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी वैलिसनेरिया में देखने को मिलता है। ऑफसेट मैंने प्लांट बढ़ रहा है, जिसे वाटर हाइकिंथ है ना, प्लांट बढ़ रहा है और यहीं से नया प्लांट का हिस्सा ग्रो कर गया, तो वो जो है वो ऑफसेट कहलाता है। पिस्टिया और किस में देखने को मिलता है, वाटर हाइकिंथ में मिलता है। इसके अलावा कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे कि आप देखें इसमें लीफ के द्वारा रीजनरेशन हो जाता है। जैसे कि आपका ब्रायोफिलियम का लीफ है ना। ब्रायोफिलियम का लीफ इस तरह से नोचेज होता है और हर एक नोच से क्या हो जाता है, नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। इस तरह से नए प्लांट हर नोच से बन जाते हैं, है ना। जमीन पे अगर ये प्लांट के लीफ को छोड़ दिया जाएगा तो इससे नए प्लांट बन जाएंगे। तो ये लीफ के द्वारा बिगोनिया में है, ब्रायोफिलियम है, सैंथ पॉलिया है, और क्या है, स्ट्रेप्टोकार्पस है। ये सब में लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आप देखिए बल्बिस के द्वारा, बल्बिस एक फ्लेसी बर्ड्स है ना, फ्लेसी स्ट्रक्चर है, ढेर सारा मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर है और उसी से नया प्लांट बन जाता है। जैसे एक ये देखिए पाइनएप्पल का आगे वाला हिस्सा है ना, तो
ऑक्जेलिस है, ये सब बल्बिस का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम लोग प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम खुद भी कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली में 3 मेथड है, एक कटिंग है, दूसरा लेयरिंग है, तीसरा ग्राफ्टिंग है ना। तो आर्टिफिशियल में कटिंग को अगर देखते हैं तो रूट को कट करके ले सकते हैं, स्टेम को कट करके ले सकते हैं, तो और उसको लगा सकते हैं, नया प्लांट बनेगा। तो जैसे रूट कटिंग में लेमन है, ऑरेंज है, ब्लैकबेरी है, रास्पबेरी है। स्टेम कटिंग में टी, कॉफी, ग्रेप्स है, रोज प्लांट आपका है, साइट्रस प्लांट जितने सारे हैं, चाइना रोज है, ये सब आपका कटिंग के द्वारा है। लेयरिंग में क्या करना है कि जमीन के अंदर है ना, या मिट्टी के संपर्क में प्लांट के स्टेम को, रूट को या किसी भी हिस्से को लाना है, जिससे कि नए बर्ड्स बन जाए और नया प्लांट ग्रो हो जाए। तो उसे ही क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। लेयरिंग कई तरह का, एक तो ग्राउंड लेयरिंग, जमीन में दबा दिए पौधे के, जैसे लेमन का पौधा है, नीचे झुका, नीचे मिट्टी के को ढक दिए, है ना। अब क्या हो गया, इस तरह से पौधा आया, यहाँ झुका और हम लोगों ने यहाँ मिट्टी दबा दिया, इधर भी पौधा, आगे इसको कुछ दिनों के बाद काट लेंगे, है ना, नया पौधा बन जाएगा, ये पुराना तो रहेगा ही रहेगा। तो ये ग्राउंड लेयरिंग का एग्जाम्पल है। एयर लेयरिंग एक होता है। एयर लेयरिंग में हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टेम है, ये मैंगो का स्टेम मान लेते हैं, यहीं पर मिट्टी लगा दिए, गोबर लगा दिए और इसको अच्छी तरह से बांध दिए, है ना। तो यहाँ पर रूट वगैरह का ग्रोथ हो जाएगा, तब इसको हम लोग यहाँ से कट करके नया पौधा को लगा देंगे। तो ये आपका कहलाएगा एयर लेयरिंग, इसी को घोटी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक और है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम लोग 2 डिफरेंट प्लांट, एक ही स्पीसीज के 2 डिफरेंट प्लांट को आपस में इस तरह से जोड़ते हैं। एक प्लांट का रूट होता है ना, और एक का स्टेम। जैसे ये प्लांट है ना, ये क्या है, एक प्लांट है और ये प्लांट उधर से आ रहा है। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, इस तरह से कट कर दिया, इस पौधे को इस तरह से कट कर दिया है, और ये जो पौधा दूसरी तरफ से एक पौधा का ब्रांच आ रहा है, इसको यहाँ पर हम लोग इस तरह से कट करके इसको क्या कर देंगे, बांध देंगे, टाई अप कर देंगे, और फिर इस हिस्सा को साइकॉन, है ना, जो स्टेम आ रहा था उसको साइकॉन, जिसका रूट हम लोग लिए, इसे प्लांट था, इसका ऊपर पूरा काट दिए, है ना, इसका सिर्फ रूट लिए है, और इधर का स्टेम लिए है, और दोनों को जोड़ करके हम लोगों ने क्या किया, एक प्लांट का फॉर्मेशन किया। तो यह क्या कहलाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा, है ना। तो ग्राफ्टिंग का टेक्निक भी अच्छा है, इसके द्वारा हम लोग हाइब्रिड प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे एक हमारा देसी मैंगो का प्लांट हो गया, देसी मैंगो प्लांट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाहरी प्लांट को जोड़ सकते हैं, जैसे मालदह का आम का हो गया, इसको ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। अपने फसल के उत्पादन के क्षमता को प्रोडक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहैंस कर सकते हैं। ये सारा फायदा है ना। अब आपसे पूछे कि आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपागेशन का क्या फायदा है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का फायदा है कि हमको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर डिपेंड, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो इससे हम लोगों को क्या होता है कि बिना सीड के ही नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं, सीजन का इंतजार नहीं करना है ना, बेहतर क्वालिटी मिल रही है हमको, और साथ में क्या हो रहा है, तो हम लोग डिजायर्ड कैरेक्टर को इसके साथ जोड़ रहे हैं, लेस एक्सपेंसिव है, एक समय में हमको ज्यादा प्लांट की प्राप्ति हो जाती है ना। तो ये सारा फायदा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बाद एक टॉपिक आपका आता है माइक्रो प्रोपागेशन, है ना। एक आता है माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, और इसी को क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है ना। इसी को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर को आज हम लोग देखेंगे, टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है, क्या है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के लिए हम लोगों को चाहिए क्या, किसी भी प्लांट का एक हिस्सा, है ना, जिससे हम लोग नए प्लांट को बना सके। ये भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक्स प्लांट का एक हिस्सा चाहिए, ये लीफ भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, और रूट भी हो सकता है। कोई हिस्से को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नया प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इसके लिए हमको एक कल्चर मीडिया चाहिए, हमको क्या चाहिए, कल्चर मीडिया चाहिए। और इस मीडिया के अंदर प्लांट को ग्रो होने के लिए जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है और माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है ना, वो सब एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटरी सॉल्यूशन तैयार करेंगे।
माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब है माइक्रो जो है प्लांट के ग्रोथ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है उसके फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉपर ग्रोथ हो, फ्लावरिंग बेहतर तरीके से हो, फ्रूट बेहतर तरीके से लगे, इसके लिए हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना या प्लांट के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स है, ये चाहिए पौधे को ग्रोथ करने के लिए। तो हम लोग कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लेते हैं और इस सॉल्यूशन में हम लोग एक प्लांट को, जो प्लांट का टुकड़ा हम लोगों ने लिया था उसको डाल देते हैं, और अगर कोई डिजायर्ड जीन की चाहिए, नए कैरेक्टर को इसमें जोड़ना है तो वो भी इसमें डाल देंगे, है ना। तो जब सारा चीज रहेगा तो और कुछ हार्मोन की भी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, है ना। हार्मोन में IAA है, IBA है ना। तो इस तरह के हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन है, ये सब ग्रोथ हार्मोन है, इस सब को हम लोग लेते हैं और इसको यहाँ रखते हैं। तो क्या होता है, तेजी से ये ग्रोथ कर जाता है ना। छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा जो है काफी बड़ा टिश्यू का टुकड़ा बना लेता है, और इस एक्सेसिव एबनॉर्मल ग्रोथ को क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लगातार टिश्यू फॉर्म होते जाते हैं और क्लस्टर ऑफ टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, कैलस कहा जाता है। कैलस को अब इस सॉल्यूशन से निकालेंगे, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर्ड रहेगा, है ना। दूसरा सॉल्यूशन फिर कल्चर सॉल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर्ड है। अब इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे, है ना, काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे, और काटने के बाद इन सारे टुकड़ों को ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ यहाँ पर डाल देंगे, है ना। ये हार्मोन के वजह से इस टुकड़ों में क्या हो जाएगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे प्लांट हमारे जो है वो प्रिपेयर हो गए हैं। अब इस प्लांट को यहां से निकाल करके, है ना, दूसरे जगह लगाएंगे। तो इसको माइक्रो प्रोपागुल्स, है ना, कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपागुल्स कहा जाएगा। और अब हमको ढेर सारे प्लांट जो है टिश्यू कल्चर के माध्यम से मिल गए, है ना। टिश्यू कल्चर के माध्यम से सीडलेस प्लांट, है ना, लेस सीडलेस प्लांट, लकम सीड वाले प्लांट, बेहतर क्वालिटी वाले प्लांट, है ना, जिनका प्रोडक्शन रेट जो है ज्यादा है, इस तरह का प्लांट का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर है, ये हमारे लिए काफी लाभदायक है, हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम लोग नए नए प्लांट को बनाते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लगातार हमारे वीडियो जो है मिलते रहे।